डियर स्टूडेंट्स, प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग यूट्यूब चैनल पर हम इस वीडियो में 10th क्लास की इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट नंबर 26 को सॉल्यूशन के साथ एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वर्कशीट नंबर 26। फर्स्ट फ्लाइट चैप्टर 2, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। देखिए ये हमारी बुक के चैप्टर 2 फर्स्ट फ्लाइट से लिया गया एक एक्सट्रैक्ट है। हमें इसे ध्यान से और अच्छे से स्टडी करना है और उसके बाद नीचे दिए गए क्वेश्चंस के हमें आंसर करने हैं। तो देखिए सबसे पहले चैप्टर पढ़ाने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। नेल्सन मंडेला ने फ्रीडम के लिए बहुत लंबी वॉक ली। इसका मतलब है कि अगर आपको पता हो, नेल्सन मंडेला का नाम तो आप सबने ही सुना होगा। जैसे हमारे इंडिया में महात्मा गांधी का नाम फेमस है, वैसे ही साउथ अफ्रीका में नेल्सन मंडेला है। मतलब इन्हें वहाँ पर महात्मा गांधी की पदवी मिली है। जैसे हम यहाँ पर महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हमारे महात्मा गांधी हैं, उसी तरह से यदि हम साउथ अफ्रीका में देखें तो नेल्सन मंडेला ने बहुत सारे आंदोलन चलाए, बहुत सारे मतलब ऐसे काम किए जो यहाँ पर महात्मा गांधी ने किए हैं। इन्होंने रंग भेद की नीति, मतलब कि गोरे और काले में जो फ़र्क होता था और उसके अलावा जात पात में जो फ़र्क होता था, मतलब उन्होंने इस तरह से भेदभाव को दूर करने के लिए बहुत सारे काम किए। तो बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि नेल्सन मंडेला और अब देखे जाए तो नेल्सन मंडेला वहाँ के सबसे पहले मतलब ब्लैक प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं, तो प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो नेल्सन मंडेला का नाम आप सबको पता चल गया। तो देखिए अब चलिए एक्सट्रैक्ट को रीड करते हैं और नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ते हैं। इट इज़ फ्रॉम दीज कॉमरेड्स इन द स्ट्रगल दैट आई लर्न द मीनिंग ऑफ करेज। कॉमरेड्स का मतलब होता है आंदोलनकारी, क्रांतिकारी, मतलब तो उस लड़ाई में बहुत सारे क्रांतिकारियों ने, बहुत सारे आंदोलनकारियों ने भाग लिया, जिससे उन्होंने सीखा कि साहस क्या होता है, करेज क्या होता है। Time and again I have seen men and women risk and give their lives for an idea। समय के साथ साथ उन्होंने देखा कि आदमी ने और बहुत सारी औरतों ने भी अपनी लाइफ को रिस्क में डाला और अपनी मतलब अपनी लाइफ को, अपने आइडिया को वो किस तरह से मतलब जी सकते हैं, अपने किसी के दबाव में आकर ना, बल्कि अपनी लाइफ को अच्छे से किस तरह से स्पेंड कर सकते हैं, उन्होंने इसके लिए आंदोलन किए। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स। उन्होंने देखा कि किस तरह से लोगों को शोषण किया जा रहा था, लोगों के ऊपर अटैक किया जा रहा था। एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, और बिना ब्रेक के उन्हें टॉर्चर किया जा रहा था, बार बार उनका शोषण किया जा रहा था। शोइंग ए स्ट्रेंथ एंड रियलाइजिंग दैट डिफीज द इमेजिनेशन। तो इस तरह से मतलब उन्होंने फिर लोगों में एक ऐसी स्ट्रेंथ देखी, उन्होंने एक ऐसा मतलब रेजिलेंस देखा लोगों में कि वह अपनी कल्पना, इमेजिनेशन को पूरा कर सके। मतलब उनकी इमेजिनेशन, उनकी कल्पना क्या थी कि जो गोरे काले की रंगभेद नीति है, जिनमें लोग मतलब फ़र्क किया जाता है, वह नीति ख़त्म हो जाए। तो इस तरह से उन्होंने मतलब लोगों में फिर ऐसे उत्साह को, ऐसी स्ट्रेंथ को जगाया ताकि वह देख सकें कि हमारी इमेजिनेशन को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। आई लर्न दैट करेज इज़ नॉट द अब्सेंस ऑफ फियर। वह यह सीख चुके थे कि करेज, साहस जो है वह डर के अब्सेंस में नहीं हो सकता। मतलब आपने देखा ही होगा, जैसे वो एक कहावत है ना कि डर के आगे ही जीत है। यदि हम डरेंगे नहीं तो हम जीतेंगे नहीं। तो यहाँ पर वही बात की गई है कि डर के साथ साथ ही साहस मिलता है। देखिए हम किसी चीज़ से डरते हैं, उस डर को पार करने के लिए हम आगे बढ़ते हैं। बट द ट्रायम्फ ओवर इट, तभी हम उसके ऊपर जीत सकते हैं। ट्रायम्फ का मतलब होता है विजय, तभी हम उसको जीत सकते हैं। द ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डजेंट फील अफ्रेड बट ही हु कंक्वर्स दैट फियर। बुद्धिमान मतलब ब्रेव मैन, एक ब्रेव का मतलब होता है बहादुर। मतलब बहादुर व्यक्ति वह नहीं है जो डरता नहीं है। तुम सोचो कि हम डरते नहीं तो हम बहादुर हैं, बल्कि बहादुर व्यक्ति कौन है? जो अपने डर को जीत लेता है, जो एक बार डर गया लेकिन उसके बाद भी वह काम कर बैठता है, अपनी जीत को हासिल कर लेता है, तो वही ब्रेव मैन है। तो बच्चों ये हमारा एक्सट्रैक्ट था। चलिए क्वेश्चन को स्टडी करें। व्हाट डिड नेल्सन मंडेला एंड हिज कॉमरेड स्ट्रगल अगेंस्ट? वह किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे? तो फ्रीडम के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे थे। तो ऑप्शन बी है। सेलेक्ट द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू। ही लर्न फ्री फ्रॉम हिज कॉमरेड्स। क्या उन्होंने अपने आंदोलनकारियों से फियर होना सीखा था, डरना सीखा था? नहीं, हमने तो देखा कि उन्होंने अपने क्रांतिकारियों से, आंदोलनकारियों से साहस सीखा था, करेज क्या है यह बात सीखी थी। तो दिस इज नॉट करेक्ट, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। ही इज करेज डिफाइंड हेयर। करेज क्या है? करेज मैंने अभी आपको बताया था कि डर के आगे ही जीत है। तो डर पर जीत,
मतलब विक्ट्री ओवर फियर, जो भी हमारा डर है, यदि हम अपने उस डर को जीत लेते हैं तो वही सही असली करेज है। तो इट्स ऑप्शन डी, विक्ट्री ओवर फियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द अपोजिट वर्ड ऑफ ट्रायम्फ? ट्रायम्फ का मतलब होता है जीत, जीत। तो देखिए, विक्ट्री भी का मतलब भी जीत होता है, विन मतलब होता ही है जीतना, सक्सेस मतलब भी सक्सेस हो जाना, जीत जाना। तो डिफीट नहीं है, तो इसका अपोजिट मतलब क्या है? डिफीट। डिफीट मतलब हार जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 40 to 50 वर्ड्स। हमें इन क्वेश्चनों के आंसर 40 to 50 वर्ड्स में देने हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? व्हाट डिड फ्रीडम मीन फॉर नेल्सन मंडेला ड्यूरिंग हिज चाइल्डहुड? डिड हिज आइडिया ऑफ फ्रीडम चेंज ओवर द ईयर्स? नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग उसके चाइल्डहुड मतलब उसके बचपन में फ्रीडम क्या थी, और क्या बढ़ते हुए सालों के साथ साथ मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते गए उनका फ्रीडम का आइडिया चेंज होता गया? तो नेल्सन मंडेला लिव्ड हिज चाइल्डहुड लाइक एनी नॉर्मल चाइल्ड हु ओबेड हिज फादर एंड फॉलो द कस्टम ऑफ हिज ट्राइब। नेल्सन मंडेला अपने बचपन से एक नॉर्मल चाइल्ड की तरह अपना लाइफ स्पेंड कर रहे थे, अपने फादर की हर एक बात को मानते थे, और अपने ट्राइब मतलब अपनी जाति के, अपने लोगों के, जो उनकी जाति के लोगों के वो थे रूल्स कस्टम्स, उन सबको फॉलो करते थे। एज ही ग्री ओल्डर, फ्रीडम टू रेज अ फैमिली एंड फ्रीडम टू अर्न लाइवलीहुड स्टार्टेड डोमिनेटिंग हिज थॉट्स। लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने देखा लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते गए तो उन्होंने देखा कि किस तरह से उनकी फैमिली को मतलब उनके विचारों को डोमिनेट किया जा रहा है, ख़त्म किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। ही स्लोली अंडरस्टूड दैट इट वाज द फ्रीडम फ्रॉम फियर एंड डिस्क्रिमिनेशन। वह समझ गए कि यह डर की और डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव का शोषण है। एज एंड एक्सपीरियंस वाइडन हिज पर्सपेक्टिव ऑफ फ्रीडम। और एज के साथ और एक्सपीरियंस के साथ उन्होंने अपनी इस फ्रीडम को जीत लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी, वाई डिड मंडेला से दैट द ओपोजर मस्ट बी लिबरेटेड जस्ट एज श्योरली एज द ओप्रेस्ड? देखिए, ओप्रेसर का मतलब होता है उत्पीड़क, मतलब जो अत्याचार करता है, और ओप्रेस्ड का मतलब होता है उत्पीड़ित, मतलब जिसके ऊपर अत्याचार किया जाता है। तो मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि उत्पीड़क को उसी तरह निश्चित रूप से मुक्त किया जाना चाहिए जिस जैसे उत्पीड़ित को? मतलब मान लो अगर आपके पास दो बंदे हैं, एक है अत्याचार करने वाला और एक है अत्याचार सहने वाला, तो दोनों को ही मतलब मुक्त कर देना चाहिए, दोनों को ही समझाना चाहिए। यदि ओप्रेसर नहीं समझेगा तो ओप्रेस्ड उत्पीड़ित को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि ओप्रेस्ड उत्पीड़ित सहन करने वाला हमेशा सहन ही करता रहेगा तो उत्पीड़क उसको और ज़्यादा शोषण करेगा उसका। तो मंडेला ने ऐसा क्यों कहा कि दोनों को ही फ्री करना चाहिए? As per him, a man who takes away another man's freedom is a prisoner of fate। कि एक दूसरे के ऊपर जब हम बंदिश लगा देते हैं, चाहे वो नफरत की बंदिश हो, ही इज locked behind the bars of prejudice and narrow mindedness। तो यह हमारे दिमाग मतलब जिन लोगों का छोटा दिमाग होता है वो लोग ऐसा करते हैं। One can't be truly free if he taking away someone else's freedom, just as surely I'm not free when my freedom is taken from me। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। Now next question number C, what according to you are the attributes of a good leader? एक good leader में कौन कौन से attributes, कौन कौन सी qualities होनी चाहिए? तो endurance and enthusiasm मतलब धीरज और उत्साह होना चाहिए, self confidence होना चाहिए, build trust relationship, influence होना चाहिए, ethical and moral character अच्छा होना चाहिए, relevant knowledge भी होनी चाहिए। Now next question number 5, the editor of your school magazine has asked you to prepare an inspiring write up on Nelson Mandela's life। आपके स्कूल के मैगजीन एडिटर ने आपको नेल्सन मंडेला के ऊपर एक इंस्पायरिंग राइट लिखने के लिए बोला, तो आपको 100 से 120 वर्ड्स में एक पैराग्राफ लिखना है। Nelson Mandela, the great South African and world leader who known as Madiba, inspired countless people to devote their lives to peace, justice and reconciliation। वह हमारे देश के लिए, शांति के लिए, न्याय के लिए और रिकॉन्सिलेशन के लिए उन्होंने बहुत लड़ाई की, बहुत डिवोट किया। He will be remembered for his struggle and leadership for freedom, equality, truth, love, peace and justice। वह समझ गए कि मतलब बिना आंदोलन किए हमें फ्रीडम, इक्वालिटी, ट्रूथ, लव, पीस एंड जस्टिस प्राप्त नहीं हो सकता। सम इंस्पायरिंग लाइफ लेसन्स दैट वी कैन लर्न फ्रॉम मंडेला's लाइफ आर। उनकी लाइफ से हमने बहुत सारे इंस्पायरिंग लेसन सीखे हैं। जैसे विजन, मंडेला हैड अपन compromising vision of a free, democratic and anti-apartheid South Africa। Next है preservance। Mandela's central goal was the South Africa will be ruled
बाय साउथ अफ्रीकन्स। नेक्स्ट है फॉरगिवनेस। तो 3 चीज़ें हमने उनकी लाइफ से मेन सीखी कि उनका दृष्टिकोण कैसे है, उनका प्रिजर्वेंस मतलब वो किस तरह से सोचते हैं, फॉरगिवनेस किस तरह से लोगों को फॉरगिव कर सकते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम नाउन फ्रॉम द गिवन वर्ब्स। हमें यहाँ पर कुछ वर्ब्स दी गई हैं, हमें उनसे नाउन बनानी है। तो होप से होप ही बनेगी। नेक्स्ट है इमेंसिपेट, इमेंसिपेट से बनेगी इमेंसिपेशन। नेक्स्ट लीड की लीड, डेप्रिव से बनेगी डेप्रीवेशन। तो स्टूडेंट्स ये था हमारी वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन। उम्मीद है आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी यदि आपको कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। मैं आपके कमेंट्स का जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस डे।